दोस्तों, उम्मत मुस्तफा में किताबुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मकबूलियत और शोहरत वाली किताब सही बुखारी है। ये ऐसी किताब है जो सियाह सित्ता की सबसे मशहूर किताब है। और आज हम आपको इस किताब के मुसन्निफ यानी हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको पूरी दुनिया इमाम बुखारी के नाम से जानती है, उनके बारे में कुछ बताएंगे और उनका तारुफ कराएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका मुबारक नाम मोहम्मद था और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला थी। आपकी विलादत 13 शव्वाल मुकर्रम 1994 हिजरी बाद नमाज जुमा उज़्बेकिस्तान के बुखारा में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत इस्माइल था। आपके वालिद साले बुजुर्ग और अजीम मुहद्दिस गुजरे हैं। आपके वालिद हर वक्त ये दुआ करते कि ए रब्बे कायनात, मेरी सारी दुआएं दुनिया में ही कबूल न करना, कुछ आखिरत के लिए बाकी रखना। इमाम बुखारी को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, शेखुल मुहद्दिसीन और इमामुल मुहद्दिसीन जैसे अलकाब से याद किया जाता है। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी सारी जिम्मेदारियां आपके वालिदा ने संभाली। आपके बचपने का आलम था कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई। काफी कोशिशों के बावजूद आपकी बीनाई नहीं लौटी। आपकी वालिदा बहुत इबादत गुजार और साहिबे करामत थी। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और बहुत आजिज़ी के साथ इमाम बुखारी की बसारत मांगी। आपकी ये दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल हुई और आपको ख्वाब में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी कसरत दुआ की वजह से मेरे बेटे की बसारत लौटा दी। जब इमाम बुखारी सुबह उठे तब उनकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी थी। इमाम बुखारी अभी 10 बरस के भी न हुए थे कि आपने अपनी शुरुआती तालीम हासिल कर ली और उसके बाद इल्मे हदीस हासिल करना शुरू किया। आप मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के पास जाते और हदीसों को याद करते। इमाम बुखारी ने इल्मे हदीस के लिए पहला सफर मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब किया था। इसके बाद आपने कई सारे मुल्कों का सफर किया। 2 मरतबा मिस्र और शाम तशरीफ ले गए और साथ ही साथ बसरा और कूफा और बगदाद भी तशरीफ ले गए। कई महीने आप हदीसों को याद करने के लिए सफर करते। इसका ये नतीजा हुआ कि अल्लाह ने आपको उस इल्म से नवाजा कि आपने 7 लाख से ज्यादा हदीसों को हिफ्ज कर लिया। अबू सालेह बिन मोहम्मद बगदादी और मोहम्मद बिन यूसुफ फरमाते हैं कि इमाम बुखारी के दरसे हदीस में एक वक्त में 20,000 से ज्यादा लोग शरीक हुआ करते। इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज, जिन्होंने सही मुस्लिम लिखी, इमाम अबू ईसा तिरमिजी, जिन्होंने तिरमिजी शरीफ लिखी, और इमाम अब्दुल रहमान निसाई, जिन्होंने सुनन निसाई लिखी, ये सारे बड़े मुहद्दिसीन इमाम बुखारी के शागिर्दों में आते हैं। इमाम बुखारी को हदीस से किस कदर मोहब्बत थी, इस वाक़ये से हमें पता चल जाएगा। वो वाक़या कुछ यूँ है कि आप एक दफा पानी के जहाज में सफर को जा रहे थे। आप अपने वक्त के बहुत बड़े ताजिर यानी बिजनेसमैन थे। अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा दौलत से नवाजा था। आप अपनी जिंदगी भर के कमाई को लेकर जहाज में जा रहे थे। एक चोर ने उन सारे पैसों को देख लिया। आपके पास उस वक्त 6 लाख अशरफियाँ मौजूद थी और ये पैसे आज के करोड़ों रुपए के बराबर हैं। उस चोर ने ये झूठी बात फैलाई कि उसके बहुत सारे पैसे चोरी हो गए हैं। उसने ये गुमान किया कि जब इमाम बुखारी की तलाशी ली जाएगी तो वो सारे पैसे उसके हो जाएंगे और इमाम बुखारी पर चोरी करने का इल्जाम भी आ जाएगा। जब लोगों ने इमाम बुखारी के साथ सभी की तलाशी ली तो कुछ भी न मिला। वो चोर बिल्कुल हैरान रह गया कि इतने सारे पैसे कहाँ चले गए। वो इमाम बुखारी के पास आया और उनकी दस्तबोसी करने लगा और कहने लगा कि हुजूर, मुझे लगता है कि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आपने अपनी करामत से उन सारे पैसों को गायब कर दिया। जब इमाम बुखारी ने ये सुना तो इरशाद फरमाया कि ए शख्स, मैं गुनाहगार अल्लाह का बंदा हूँ। मैं रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाता हूँ। अगर मुझ पर ये चोरी का इल्जाम लग जाता तो मेरी पूरी जिंदगी में कोई भी मुझसे हदीसें न लेता और झूठों में मेरा नाम लिख दिया जाता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीसों के खातिर अपना सारा माल जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया था वो सारा मैंने समुंदर में फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं एक बहुत बड़े इल्जाम से बच गया। दोस्तों, ये अंदाजा लगाएं कि इमाम बुखारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीसों के खातिर अपना सारा माल राह खुदा में कुर्बान कर दिया। यही वजह थी कि अल्लाह ने आपको इतने बड़े मर्तबे से नवाजा था। बुखारा से समरकंद जाने के दौरान रास्ते में ही आपका विसाल हो गया। अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप कुछ सहाबा इकराम के साथ किसी का इंतजार फरमा रहे थे। मैंने आपसे पूछा, या रसूलुल्लाह, आप किसका इंतजार फरमा रहे हैं? तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी का।